स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1995 में आई एक ड्रामा शॉर्ट मूवी डेविलिश एजुकेशन के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत एमी नाम की लड़की से होती है जो अभी अभी जवान हुई है और पूरे गांव में वो सबसे खूबसूरत लड़की है। एमी बचपन से ही गायों को चराने का काम करती है, इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं थे और अकेले रहने की वजह से उसे परम सुख के बारे में कुछ पता नहीं है। वही हाल ही में उसे पता चलता है कि वो स्वयं खुद को खुश कर सकती है, जिसके बाद एमी की माँ को देखते हैं और उनका ये परिवार सिर्फ उन दोनों तक ही सीमित था। अब एमी की माँ चाय बनाने जाती है, लेकिन दूध तो खत्म हो गया था। वो एमी को उठाकर दूध लाने के लिए भेजती है। एमी दूध लेने के लिए तबेले में जाती है और दूध निकालने के बाद वो अपनी गायों को चराने के लिए गांव से दूर जंगल में जाती है। वही एमी के पास एक कुत्ता भी था जिसके साथ वो कुछ समय खेलती रहती। जिसके कुछ देर बाद एमी अपने कपड़े उतारकर एक तालाब में नहाने के लिए जाती है और इसी बीच उसे लगता है कि उसे कोई छुपकर देख रहा है, लेकिन घास ज्यादा बड़ी होने के कारण एमी कुछ ठीक से देख नहीं पाती। फिर नहाने के बाद वो कुछ देर वहीं घास पर ही गहरी नींद सो जाती है। तभी अचानक एक आदमी वहां आता है और एमी के खूबसूरत जवान शरीर को देखने लगता है। अब एमी ने भी उस आदमी को देख लिया था, लेकिन उस आदमी को अनदेखा करके वो फिर से सो जाती है। उसी रात एमी को देखते हैं जो उसी अनजान आदमी के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसकी माँ कहती है, या तो तुम अपना काम करो नहीं तो सो जाओ। अगले दिन एमी फिर से अपनी गायों को लेकर जंगल में जाती है और वहाँ पर वो उसी आदमी को देखती है जो कल एमी की खूबसूरती को निहार रहा था। वही एमी को पता चलता है कि उस आदमी का नाम फ्रैंक है। फ्रैंक एमी से कहता है कि तुम्हारी गाय धूप में तप रही है, जिसके बाद एमी अपनी गायों को वहाँ से भगा देती है। अब फ्रैंक वहाँ बैठकर पेंटिंग बना रहा था और जब एमी उसके पास जाकर पेंटिंग देखती है तो उस पेंटिंग को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि फ्रैंक ने किसी और की नहीं बल्कि एमी की ही बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई थी। लेकिन उस पेंटिंग को देखने के बाद एमी वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो फ्रैंक उसके पास ही था। वो एमी से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। एमी बताती है, मैं यही पास के एक गाँव में रहती हूँ और यहाँ पर हर रोज गाय चराने आती हूँ। अब अपने बारे में बताने के बाद एमी फ्रैंक से उसके बारे में पूछती है। वो बताता है कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ और कहीं बैठकर बस पेंटिंग बनाया करता हूँ। फ्रैंक की ये बात सुनकर एमी उस पर हंसने लगती है और उसी बीच फ्रैंक एमी के करीब आकर उसे छूने की कोशिश करता है। अब फ्रैंक का उसे छूना एमी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही उसके घर जाने का समय भी हो गया था। फ्रैंक कहता है कि मैं कल तुमसे मिलने यहाँ फिर आऊंगा और एमी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एमी अपनी गायों को लेकर उसी जगह जंगल में आती है और बड़ी ही बेसब्री से वो फ्रैंक के आने का इंतजार करने लगी। मगर बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उसे फ्रैंक नहीं दिखता तो वो नीचे बैठकर फ्रैंक की याद में खुद को खुश करती है। तभी एमी को फ्रैंक की आवाज सुनाई देती है और उसे दिखाई देता है कि फ्रैंक तो झाड़ियों में बैठकर पेंटिंग बना रहा है। अब फ्रैंक एमी से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था, मैंने तुम्हें आवाज इसलिए नहीं दी क्योंकि तुम तो मेरी ही याद में थी। जिसके बाद फ्रैंक एमी को अपनी पेंटिंग दिखाता है। इस बार भी फ्रैंक ने एमी की ही पेंटिंग बनाई थी, लेकिन जब एमी वो पेंटिंग देखती है तो वो फ्रैंक पर कुछ गुस्सा थी। वो कहती है, तुम मेरी ही पेंटिंग क्यों बनाते हो? माना कि तुम काफी अच्छी पेंटिंग बनाते हो, लेकिन हर बार सिर्फ मेरी ही ऐसी बिना कपड़ों की क्यों बनाते हो? इस पर फ्रैंक कहता है, मुझे तुम्हारी पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता है और बिना कपड़ों के पेंटिंग इसलिए बनाता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारे शरीर का हर एक अंग बहुत खूबसूरत है। साथ ही वो कहता है कि दूसरे इंसान का शरीर समझने से पहले हमें अपने शरीर के बारे में समझना होगा। आखिर तुम्हारा शरीर क्या कहता है? एमी कहती है, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिसके बाद फ्रैंक एमी को एक और पेंटिंग दिखाता है जिसमें वो उसी तरह बिना कपड़ों के थी। पेंटिंग देखकर एमी कहती है कि वो तुम ही थे जो कुछ दिनों से रोज मुझे छुप छुप कर देखा करते थे। अब फ्रैंक एमी से हाँ बोलता है और बहुत सारी बातें होने के बाद फ्रैंक एमी को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। अब एमी फ्रैंक से उसकी खूबसूरती की तारीफें सुनकर उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो गई थी, तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही अपने कपड़े उतार देती है। अब फ्रैंक एमी के काफी करीब था और ये एहसास भी एमी को उसकी जिंदगी में पहली बार मिल रहा था, इसलिए वो फ्रैंक को कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के साथ उस जंगल में इंटीमेट हो जाते हैं। अब फ्रैंक से मिलने के बाद एमी बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि जो एहसास उसे फ्रैंक से मिला था वो आज तक उसे किसी ने नहीं दिया था। और रात होने पर एमी घर आकर सो जाती है। अब एमी को किसी भी तरह की बेचैनी नहीं होती, क्योंकि वो अब पूरे तरीके से खुद को खुश करना सीख गई थी। लेकिन इस खुशी की आवाज एमी की माँ अक्सर सुन लेती थी। अब कहीं ना कहीं एमी को फ्रैंक से प्यार हो गया था और वो दोनों ही हर रोज एक दूसरे से मिलने लगे। वही फ्रैंक को अच्छे से पता था कि एमी किस चीज के लिए उसके पास उससे मिलने आती है। फ्रैंक एमी से प्यार करने के साथ साथ उसे दुनिया के तौर तरीकों के बारे में भी सिखाता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि एमी को गाय चराने के अलावा और कुछ नहीं आता। फ्रैंक एमी को ये भी सिखाता है कि उसे दूसरे लोगों से किस तरह से बात करनी चाहिए और किस तरह से दूसरे लोगों के साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। मगर एमी को ये सब सीखने में बहुत समय लगने वाला था।
अगले दिन फ्रैंक एमी के लिए कई सारे ड्रेस लेकर आता है और एमी को फ्रैंक की दी हुई सभी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन जब एमी फ्रैंक से मिलने आती है तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो दोनों ही पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। उस समय बारिश की वजह से माहौल काफी ठंडा था, इसीलिए फ्रैंक एमी को आंटियों की चटपटी कहानियों की एक किताब देता है और कहता है कि जब तुम घर पर अकेली होगी सिर्फ तभी इस किताब को पढ़ना। लेकिन एमी को तो पढ़ना भी नहीं आता था, मगर फिर भी वो उस किताब को अपने पास रख लेती है। तभी गाँव के कुछ बच्चे वहाँ एमी को देख लेते हैं, जिसके बाद एमी जैसे ही अपने घर आती है तो बिना कोई समय गवाए फ्रैंक की दी हुई उस किताब को पढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक उसी समय पर एमी की माँ उस किताब को देख लेती है और कहती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। अब उस समय एमी झूठ बोलती है कि ये किताब मुझे एक पुरानी अलमारी में मिली। एमी की माँ कहती है तुम मुझसे झूठ मत बोलो, क्योंकि आज कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि तुम जंगल में किसी आदमी से मिलती हो। एमी बोलती है कि ये सब झूठ है, मैं बस हमारे गायों को चराने जंगल में जाती हूँ। लेकिन एमी की इस बात पर उसकी माँ जरा भी यकीन नहीं करती। उल्टा वो कहती है कि अगर तुमने किसी के साथ अपना मुंह काला किया होगा तो हमारी जो इस गाँव में बहुत इज्जत है वो पूरी की पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। इसी के साथ एमी की माँ कहती है कि थोड़ी देर बाद हम पादरी के पास जाएंगे और पादरी के सामने तुम अपने सारे पाप स्वीकार करोगी और फिर बाद में सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अब एमी और उसकी माँ दोनों ही पादरी के पास जाती है। एमी पादरी को सब कुछ बताती है। एमी कहती है मैं ये सारे काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी बेचैनी के कारण मैं खुद को रोक नहीं पाई। इस पर पादरी कहते हैं ये सब शैतान के विचार है, ईश्वर तुम्हें माफ कर देंगे, बस तुम्हें सुबह शाम ईश्वर का नाम लेना होगा। जिसके बाद पादरी एमी की माँ से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि एमी अभी अभी जवान हुई है, इसीलिए बेचैनी में आकर उसने ये कदम उठाया होगा। वो एमी की माँ को सलाह देते हैं कि तुम एमी को एक बार डॉक्टर को दिखा दो ताकि ये पता चल सके कि कहीं वो गर्भवती तो नहीं है। अब पादरी की बात मानकर एमी की माँ उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वहाँ पर डॉक्टर एमी को चेक करने के बाद कहते हैं कि एमी बिल्कुल ठीक है और अभी तक एमी के साथ किसी ने भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। अब ये बात सुनकर तो एमी की माँ हैरान हो जाती है और हमें भी पता है कि एमी फ्रैंक के साथ इंटीमेट हुई थी, तो डॉक्टर ऐसा कैसे कह सकते हैं। जिसके बाद रात को जब एमी सो रही थी तब उसके पास फ्रैंक आता है और एमी को एक जोरदार किस करता है। उस वक्त एमी कहती है कि मुझे पता था तुम जरूर मुझसे मिलने आओगे। यहाँ एमी फ्रैंक से कहती है तुम हमेशा मेरे पास ही रहना और कभी मुझे छोड़कर मत जाना। अब फ्रैंक भी कहता है मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा और तभी अचानक से फ्रैंक गायब हो जाता है। तो दोस्तों दरअसल फ्रैंक कोई असली आदमी नहीं था, ये सिर्फ एमी की एक कल्पना थी और अभी तक हमने जो कुछ भी देखा था वो सब एमी की कल्पना और उसके दिमाग का खेल था। क्योंकि एमी अभी अभी जवान हुई है तो खुद को शांत करने के लिए उसे बस कोई एक आदमी चाहिए था और इसीलिए एमी ऐसी कल्पना करने लगी थी। इसी के साथ इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल ये रहता है कि अगर फ्रैंक सिर्फ एमी की कल्पना थी तो उसने एमी को वो किताब कैसे दी, और वो किताब तो एमी की माँ ने भी देखी थी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि एमी ने उसकी माँ से जो झूठ बोला था वो सच हो, उसे वो किताब सच में किसी अलमारी में मिली हो और क्योंकि एमी के दिमाग में सिर्फ फ्रैंक का ही भूत सवार था तो उसने ये कल्पना करी कि फ्रैंक ने उसे ये किताब दी है। वैसे तो ये भी मेरी एक कल्पना है क्योंकि मूवी में हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।